नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं ट्रिपल एम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ट्रिपल एम है क्या? ट्रिपल एम एक सिस्टम है, मुहिम है जिसमें आम आदमी दूसरे आम आदमी की मदद करता है। ट्रिपल एम की शुरुआत सर्गी मावरोडी जी ने किया था 1989 में रशिया में। दोस्तों, यह सिस्टम वहाँ पे इतनी तेज काम किया, इतनी तेज वहाँ पे लोगों की ज्वाइनिंग हुई कि वहाँ की पूरी 1/3 पॉपुलेशन रशिया की इस सिस्टम के साथ जुड़ गई। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है? ट्रिपल एम ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई एमएलएम प्लान है। इसमें आम आदमी एक दूसरे की मदद करता है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग अपने ही इंडियन में देखें, कई सारे बैंक्स होते हैं जहाँ पे आम आदमी अपना पैसा जमा करता है और उसी बैंक से ज़रूरतमंद लोगों को पैसा दिया जाता है। ट्रिपल एम का कॉन्सेप्ट भी सेम उसी तरह है। आम आदमी अपनी बचत की राशि बैंक ट्रिपल एम में सिस्टम में रखता है और उसी तरह आम आदमी जिसको ज़रूरत होती है उस सिस्टम से पैसा लेता है। तो दोस्तों, ट्रिपल एम की जब शुरुआत हुई, काफ़ी अच्छा उसने बिजनेस किया रशिया में। तो वहाँ के अथॉरिटीज़ जो थी, वहाँ के जो मीडियाज थे, उन्होंने नेगेटिव कैंपेन चलाया। होता क्या था, ट्रिपल एम का जब पहले सिस्टम लॉन्च हुआ था उसमें सरगी मावरोडी जी जब सिस्टम लाए थे तो उसमें लोग जो पैसा ज्वाइन करते थे वो सरगी मावरोडी जी के पास जाता था। यही वजह रही कि वहाँ के अथॉरिटीज़ ने सोचा कि ये पैसा लेके कभी भी भाग सकते हैं। इस वजह से उनके ऑफिस को सील कर दिया। जहाँ पे एक ऑफिस को सील किया था वहाँ पे 17 कंटेनर रूबल्स और डॉलर्स का अथॉरिटीज़ को मिल गया, जिसके बिना पे उनको अरेस्ट किया गया था। तो दोस्तों, मारवोडी साहब जब जेल में थे उन्होंने काफ़ी सोचा कि क्या फेलियर हुआ, कहाँ गलती हो गई। तो उन्होंने काफ़ी सोचा और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी टेम्पटेशन के नाम से, जो काफ़ी प्रचलित हुई। तो उन्होंने देखा कि ये दिक्कत कहाँ हुई। दिक्कत यही हुई थी कि वो लोगों से पैसा लेते थे और जहाँ पैसा खुद रखते थे, यही कारण बना कि वो सिस्टम को वहीं पे उसकी वजह से सिस्टम फ्लॉप होने लगा। तो दोस्तों, अब मारवोडी साहब जब बाहर आए तो उन्होंने सोचा मैं इस ट्रिपल एम के सिस्टम को फिर से लॉन्च करूंगा और इसमें कुछ संशोधन भी करूंगा। तो मारवोडी साहब ने ट्रिपल एम की शुरुआत फिर से 2012 में की, ट्रिपल एम 2012 के नाम से। बट इस बार कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया। चेंज ये हुआ कि एक आम आदमी अगर दूसरे आम आदमी को मदद करना चाहता है तो वो डायरेक्ट उसके बैंक में पैसा देता है, ना कि यहाँ पे किसी कंपनी को पैसा देना होता है। यही वजह रही कि आज 1 डेढ़ साल में ये ट्रिपल एम काफ़ी अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका है। अब बात करते हैं ट्रिपल एम के वेबसाइट के बारे में, इसमें काम कैसे होता है। ट्रिपल एम की वेबसाइट के लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे triple-m-india.in। अब आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल एम की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ खुल चुकी है। यहाँ पे होम है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे लॉगिन है। ये लॉगिन इंडिया ट्रिपल एम के मैनेजर लोगों के लिए दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पहले ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टार्टिंग फेज में अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तब आप यहाँ पे लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट से अपने सिस्टम के अंदर जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ ट्रिपल एम में ज्वाइनिंग बिल्कुल भी फ्री है। यहाँ पे पैसा किसी कंपनी को नहीं दिया जाता है। फ्री का मतलब यहाँ पे वर्चुअल मनी यहाँ कोई सिस्टम में दिखती है। अब मैं यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी डालता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने साइन इन किया यहाँ पे एक मैसेज आया अटेंशन का। यहाँ से हम यहाँ को प्रोसीड करते हैं। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे आईडी की और वर्चुअल अकाउंट की। दोस्तों, यहाँ पे जब आप ज्वाइन करते हैं तो 1 रुपए भी किसी कंपनी को यहाँ पे नहीं देते हैं।
लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि जो भी पैसा आप इस सिस्टम में लोगों की मदद करते हैं वो पैसा आपकी बचत राशि होनी चाहिए। यहाँ पे एक बचत राशि आपको पहले ही सोच के रखनी होती है। मिनिमम यहाँ पे बचत राशि है 5,000 और मैक्सिमम है केवल केवल 50,000। क्योंकि ये ना एमएलएम है ना ही इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसलिए यहाँ पे जो भी आपकी सेविंग हो, जो भी पैसा आप चैरिटी के नाम पे या डोनेट करके नाम पे आप निकालते हो, वही पैसा इस सिस्टम में आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब होता क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये मेरी नाम दिख रहा है रोहित केशरी, यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिख रही है। अब दोस्तों जब आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं तब आप यहाँ पे पहले मदद देते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक ही मीनिंग है, प्रोवाइड हेल्प एंड गेट हेल्प। प्रोवाइड हेल्प जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज आता है, आई रेड द वार्निंग एंड फुल्ली अंडरस्टैंड ऑल द रिस्क। यानी आप पूरी तरह स्वतः इसे स्वीकार करते हैं कि आप इस सिस्टम में जुड़ने जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आप टिक करते हैं और यहाँ से आप नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट में 2 बैंक का ऑप्शन आ रहा है। यू हैव अ बैंक अकाउंट डेडिकेटेड फॉर ट्रिपल एम और यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर ट्रिपल एम। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब कोई शुरुआत कर रहा होता है तो उसके लिए बैंक अकाउंट पहले से किसी संस्था का नहीं होता है, तो हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर ट्रिपल एम। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक करेंसी दिखती है, वो है इंडियन करेंसी। क्योंकि हम भारत में हैं तो इंडियन रुपीज में ही सारा ट्रांजैक्शन होगा। फिर 2 ऑप्शन आपको दिखता है, यू हैव अ पर्सनल बैंक अकाउंट टू मेक ट्रांसफर, यू हैव अ कैश ओनली। क्योंकि हमारा कोई पर्सनल अकाउंट स्पेशली ट्रिपल एम के लिए नहीं खुला है, इसलिए हम यहाँ पे कैश ओनली सेलेक्ट करते हैं। और जिन लोगों का या जिन दोस्तों का बैंक अकाउंट ऑनलाइन है वो ये पहला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकें। नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन यू हैव अ कैश ओनली पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि ये दोस्तों ये प्लान पूरा मदद का है, सहयोग का है, इसलिए जो आपको नज़दीकी बैंक आपके पास हो जहां से आप लोगों की सहायता कर सकें, उस बैंक का नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें काफ़ी नाम है। जो भी आपके पास में बैंक हो, जो आपके बगल में हो, जहां से आप बगल में इजिली जाके लोगों की सहायता कर सके, उस बैंक को आप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल कैनरा बैंक यहाँ ले लेते हैं। फिर आप आगे यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछे जाएगा डिपॉजिट अमाउंट। तो जाहिर सी बात है, जो भी आपकी बचत राशि जो आपने सोची हो इस मुहिम में, इस संस्था के साथ आप लोगों को मदद करनी चाहते हो, उस अमाउंट को आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे 5,000 मिनिमम है तो मैं 5,000 लेके चलता हूँ और आप यहाँ पे इस राशि को डालने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपसे 3 ऑप्शन और दिया जाता है, जैसे ग्रोथ 30% पर मंथ, 40% पर मंथ और ग्रोथ ऑफ 55% पर मंथ। 30% पर मंथ का मतलब है आपका पैसा जो भी आप इस मुहिम में ऑर्गेनाइजेशन में मदद करने के लिए लगा रहे हैं, उसका 30% का ग्रोथ होके आपको आप 1 महीने बाद निकाल सकते हैं, यानी 1 महीने का लॉकिंग पीरियड है। तो मैं यहाँ पे 5,000 की राशि सेलेक्ट कर लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। आप चाहें तो 40% पे भी जा सकते हैं, उसमें मिनिमम लॉकिंग 3 महीने की होती है, यानी जो भी राशि आप इस सिस्टम में लगाते हैं वो 3 महीने बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 30% पर मंथ का रेट लेके आगे यहाँ पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती कंफर्म ऑथेंटिसिटी, यानी आप पूरी तरह से यहाँ पे राजी हैं कि आपका ये 5,000 का अनुदान लोगों तक जाए, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। क्योंकि ये अकाउंट मैं पहले ही राशि इस सिस्टम में लगा चुका हूँ, इसलिए यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। और ये राशि जब आप लगाते हैं तो कुछ इस तरह का मीनू बॉक्स आपके सामने आता है और वो तारीख और वो अमाउंट आपको यहाँ दिखाने लगता है। दोस्तों फिर मैं बताना चाहूँगा, इस सिस्टम में जुड़ने के लिए पैसा देना नहीं पड़ता किसी को, ये वर्चुअल है। बस कमिटमेंट करनी होती है, प्रॉमिस करना होता है सिस्टम को कि जब भी आप इस सिस्टम में आपसे मदद मांगी जाएगी
तब आप उस राशि से उन व्यक्तियों की आप मदद करोगे। तो जैसा कि एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4700 का रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे 300 का रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है। अब ये रिक्वेस्ट किन लोगों का है? ये हमारे देश में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी जगह का, जिसका नाम हमारे पास आएगा और हमें उसका सहयोग देना होता है। इन व्यक्ति की डिटेल अगर हम देखना चाहें तो आप इस पर क्लिक कर दें, तो आप इनके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इनका अकाउंट नंबर, इनका नाम, इनका बैंक, इनका फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा। इनके मैनेजर जो है उनका भी फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा। आप इनके बैंक में पैसा डालने के बाद, जब आप पैसा इनके अकाउंट में डालते हैं तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो बैंक में जाते हो, उस रिसिप्ट को आपको अपलोड करना होता है, ये कंफर्म करने के लिए कि आपने वो पैसा उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। जैसा कि ये स्लिप मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने हर्षद मेहता जी के अकाउंट में 300 रुपए का एक छोटा सा ट्रांजैक्शन किया था, उसका स्लिप यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। इससे ये होता है कि दोस्तों, आप ये कंफर्म करते हो कि आपने इस राशि की मदद इन व्यक्ति को की है। जैसे ये कंफर्म होगा, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं या उनके मैनेजर्स को बता सकते हैं कि पैसा यहाँ से उनके अकाउंट में दे दिया गया, यानी मदद कर दी गई है। तो जैसे ही मदद उनको कंफर्मेशन होगा, वो वहाँ से कंफर्म कर देंगे और आपके सॉफ्टवेयर में ये पूरा टिक दिखने लगेगा। कहने का मतलब, आपने जो राशि की मदद की थी वो उनको मिल चुकी है। और एक दूसरी राशि 4700 की है, इनके अकाउंट में भी पैसा दे दिया गया है और आपने कंफर्म कर दिया। जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो यहाँ पे आधा टिक आपको दिखेगा और आधा ब्लैक दिखेगा। कहने का मतलब, जब वो व्यक्ति के पास पैसा पहुंचेगा तब वो कंफर्म करेगा, तब ये पूरी पूरी ये ग्रीन हो जाएगी। अब बात करते हैं, जो पैसा हमारा ग्रोथ की बात कर रहे थे 30%, वो कहाँ से दिखता है? आप यहाँ पे मावरो पे आएंगे, आप मावरो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आपके पूरे अकाउंट का स्टेटस दिखेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, मेरी ज्वाइनिंग 19 फरवरी को हुई और इसमें 30% का ग्रोथ पर मंथ के हिसाब से आज वो अमाउंट 5313 रुपये 46 पैसे हो गया, यानी 313 रुपये का ग्रोथ मेरे मूलधन पे लग चुका है। और सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बोनस भी आप आ रहे हैं, यानी बहुत पैसा है। लेकिन ये पैसा कमाने के लिए इस मुहिम में आपको इसकी पूरी पूरी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करना होगा। अब ये बोनस भी कंपनी ने दिया है, उसका भी अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप किसी अपने ही दोस्त या अपने रिश्तेदार को इस मुहिम के बारे में बताते हैं या संस्था से आप जोड़ते हैं, तब आपको 10% उसका कमीशन भी मिलता है। जैसा कि आप मेरे यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, इसमें 12 से 13 लोग इस मुहिम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जैसे ही वो पैसा हेल्प करेंगे दूसरे लोगों की, कंफर्म होगा तो उसका भी बोनस अमाउंट आपको, रेफरल बोनस 10% आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसा कि मेरे अकाउंट में 4 लोगों का रेफरल कंफर्म हुआ, यानी उन्होंने भी इस तरह मुहिम में साथ देकर लोगों की मदद की है। अब बात करते हैं, आप अपने रेफरल भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप रेफरल पेज पे जाएंगे, जितने भी लोग को आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, यानी डायरेक्ट जोड़ा है इस सिस्टम से, उन सभी का नाम और उनका मोबाइल नंबर और आपके मैनेजर का ईमेल आईडी यहाँ पे दिखता है। अब दोस्तों, बात आती है, पैसा तो हमने दे दिया, अब हमें पैसा मिलेगा कब? हमें ये देखना है कि ये सिस्टम में किस रेट से हम लोग ने ज्वाइन किया है। अब जैसे मैंने ज्वाइन किया था 30% के हिसाब से, तो मावरो फिर से जाते हैं। 30% के हिसाब से यहाँ पे रिलीज डेट भी दिखी होती है। जैसा कि देख रहा है, 19 फरवरी को मेरी ज्वाइनिंग हुई और 12 मार्च को ये पैसा रिलीज होगा। तो दोस्तों, कहना चाहूँगा कि एक महीने बाद, यानी 12 मार्च को मैं ये पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। तो एक महीने से अगर पहले विड्रॉ करूंगा तो मेरा सारा बोनस वहीं पे खत्म हो जाएगा और मुझे केवल अपना मूलधन ही मिलेगा। तो जैसे ही एक महीना कंप्लीट होता है, मैं क्या करूंगा, अपने मावरों को बेच दूंगा। मावरों का यहाँ मतलब होता है, एक वर्चुअल करेंसी का नाम दिया गया है। जैसा कि हम अक्सर
कहीं रेस्टोरेंट होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे टोकन्स मिलता है। उस टोकन के बिहाफ पे हमें, उस टोकन को खरीदने के लिए हम लोग पहले पैसा देते हैं, उस टोकन के बिहाफ में हमें वो चीजें मिलती हैं। वैसे ही मावरो यहाँ पे एक वर्चुअल करेंसी को बोला गया है। आप यहाँ पे गेट हेल्प करेंगे जब आपका पूरा पैसा, आप यहाँ पे लोगों की मदद कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको वेबसाइट की पूरी जानकारी दे दी है। अब यहाँ से आप अपना सिस्टम लॉग आउट कर सकते हैं। जो दोस्त, जो लोग इस सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, वो मेरी एक पर्सनल ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है इस सिस्टम में सभी लोग की मदद करने के लिए। इस संस्था में जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं वो इस ब्लॉग पे विजिट कर सकते हैं, MMM2012in.blogspot.in। इस मुहिम, इस संस्था की पूरी जानकारी इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। आप हिंदी में अगर जानकारी चाहते हैं तो आप हिंदी पे क्लिक करके इस सिस्टम के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं, सिस्टम ये कहता है कि हम आम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ये सिस्टम को क्या प्रॉफिट होता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन ये खुद अपनी रेवेन्यू कहाँ जनरेट कर रहा है? दोस्तों हम सब जानते हैं, फेसबुक हम लोग यूज करते हैं या बहुत सारी अदर साइट्स हम लोग यूज करते हैं, उसमें एड्स बहुत सारे बीच बीच में आते रहते हैं, उससे उनकी इनकम बनती रहती है। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एलेक्सा में ट्रिपल एम की रैंकिंग क्या चल रही है और उससे उसकी रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई है। आज की डेट में, करंट डेट में आप देख पा रहे हैं, ट्रिपल एम की वेबसाइट 334वें रैंक पे पूरे विश्व में पहुंच चुकी है। और हम सभी जानते हैं करोड़ों वेबसाइट इस दुनिया में चल रही हैं, लेकिन आज 334वें रैंक पे ट्रिपल एम की वेबसाइट बनी हुई है। और इसकी इनकम पे अगर नजर डालते हैं तो एक चौंकाने वाला फिगर हमारे सामने आता है। ट्रिपल एम की वेबसाइट डेली $16,011 पर डे होती है। मंथली अगर आप इसको देखेंगे तो होती है $46,719 में। और अगर एक साल का आंकड़ा देखेंगे तो $4,17,249 पर ईयर इसकी इनकम होती है। और इस पूरे वेबसाइट की कीमत है $78,378 तो आप देख सकते हैं कि डेली जो हम लोग इस पे लॉगिन करते हैं, जो लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, वो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक इस वेबसाइट को देते हैं, जिससे इन वेबसाइट की इतनी ज़्यादा रेवेन्यू हो जाती है। तो इस वेबसाइट को, इस संस्था को किसी और इनकम की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे और आपके मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति इसमें ज्वाइन करना चाहता है वो मेरे ब्लॉग पे जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है, नाम है, मोबाइल नंबर भी दिया गया है। जिन व्यक्ति को पर्सनली कोई जानकारी चाहिए हो, इस मोबाइल फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइन नाउ का भी ऑप्शन है। चाहे तो आप ब्लॉग के ऊपर भी देख सकते हैं, चाहे तो आप नीचे भी देख सकते हैं। ज्वाइन नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही आपके एक ईमेल फॉर्म खुल जाता है, जहाँ पे आप अपना नाम, इसमें केवल जीमेल आईडी ही लगेगी। यहाँ पे जीमेल आईडी आप बना लें, अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन नई जीमेल आईडी हमेशा इस सिस्टम में बना के ज्वाइन करिए। मोबाइल नंबर, यहाँ पे सिटी डाल दिए। यहाँ पे डोनेशन अमाउंट मतलब वही राशि जो आपकी बचत राशि है जिससे आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। वो 5,000 भी हो सकती है, 50,000 के रेंज में आप यहाँ पे भर सकते हैं। आप अपना अकाउंट नाम डालेंगे जो आपके बैंक में है, बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, आईएफएससी कोड। यह पूरा फॉर्म भरने के बाद लास्ट में सबमिट बटन कर देंगे। ये दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है, ये सारा डाटा ये सिर्फ मेरे ही पास रहेगा, सुरक्षित रहेगा, इसलिए इस फॉर्म को भरने में कोई भी डर नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपका इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।